अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दुआ है कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम टू शहाना नूर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं आप सबको प्रिंस कट ब्लाउज़ का फुल ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि प्रिंस कट ब्लाउज़ को कटिंग कैसे करते हैं, उसका मेज़र कैसे लेते हैं। बहुत से लोगों को सिंपल एंड सादा ब्लाउज़ ही पता होता है। प्रिंस कट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको पूरी फुल उसकी डिटेल देने वाली हूँ कि उसका मेज़र कैसे करते हैं, कैसे उसका नाप लेते हैं और कैसे उसकी कटिंग करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। ब्लाउज़ को 2 फोल्ड में रख लेना है। यहाँ पर मैं बैक साइड पार्ट कट कर रही हूँ, तो हमें उसके लिए 14.5 पे उसकी लेंथ लेना है ब्लाउज़ की, बैक पार्ट की। और हमारा शोल्डर है ना 6 पॉइंट पर ही रहेगा। 3 पॉइंट नेक के लिए, 3 पॉइंट हम शोल्डर के लिए नहीं। और हमारा आर्म होल भी 6 पॉइंट पर ही रहेगा। चेस्ट हमारा फुल लेंथ हमारा 19 है, हम उसका हाफ करना है 9.5 इंच। इसमें 2 प्लस मार्जिन करेंगे। वेस्ट हमारा 17 है, फुल, तो हमें उसका हाफ करना है 8.5, 2 प्लस मार्जिन के लिए। इसमें हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है क्योंकि हमें उसमें पीछे टक्स लगाना होता है। अब इन लाइनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए। अब यहाँ से 1.5 पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। हाफ इंच शोल्डर डाउन लेंगे। 3 इंच पे हमें नेक मार्किंग करनी है। हमारा जो बैक नेक है वो 3 इंच पर है विड्थ, एंड लेंथ हमारी 6.5 पे रहेगी। आपकी मर्जी, आपको जितना लेना है। मैं 6.5 पे ले रही हूँ। इसको एक बॉक्स जैसा बना लेना है। अभी हमारी मर्जी या आपकी मर्जी के अब इसमें जो भी नेक लगाना है हम बुकरम पे पेस्ट करके लगा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सैंपल बता रही हूँ कि नॉर्मल सादा ब्लाउज कैसे सीते हैं। अब यहाँ से हाफ इंच हमें शोल्डर डाउन करना है। अब यहाँ से 4.5 पे हमें टक्स लगाना है और इसकी लेंथ हमें 5 पॉइंट पर लगानी है। 5 पॉइंट तक मार्क कर लीजिए। और अब यहाँ से हाफ इंच साइड पे मार्क कर दीजिए। दोनों मिलाकर 1 इंच पर हमें टक्स लगाना है। अब इन्हें कट कर लीजिए। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। फैब्रिक को हमें थोड़ा आगे बढ़ाना है क्योंकि प्रिंस कट में उसकी कटिंग अलग होती है ना, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है, इसलिए हमें उसे थोड़ा आगे बढ़ा के रखना है। अब यहाँ पे बैक पार्ट को सेम एज इट इज़ उसी कपड़े पे रखकर उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है, लेकिन पूरी नहीं करनी है। सिर्फ हमें ऊपर शोल्डर के पास एक मार्क डालना है, चेस्ट के पास मार्क लेना है। नीचे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। देखिए, जो शोल्डर मार्किंग है हमें फिर से वही आर्म होल की लाइन डालना है। अब फ्रंट नेक के लिए भी हमें विड्थ 3 पॉइंट ही चाहिए। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा आगे बढ़ाया था, इसलिए हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। नीचे भी हमें 3 पॉइंट पे मार्क करना है।
अब इसे फिर से बॉक्स बना लेना है। इसको तो हम ज़्यादातर फ्रंट में राउंड ही लेते हैं। यू कट में हमें हल्का सा उसे गोलाई शेप में देना है, हल्का सा राउंड बनाना है। अब फ्रंट में प्रिंस कट के लिए हमें सीधा ऊपर से लेकर 10 पॉइंट पे एक मार्क करना है। पहले हम इसे नीचे है ना बढ़ा लेते हैं 15 पॉइंट पे। 14.5 हमारा बैक था, तो हमें फ्रंट के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब शोल्डर के पास से नीचे हमें 10 पॉइंट पे मार्क करना है। और फ्रंट से हमें 4 पॉइंट पे मार्क करना है। नीचे हमें 3.5 पे मार्क करना है। अब इन लाइनों को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। बैक पार्ट में हम लोगों ने 1.5 लिया था आर्म होल को, इसमें हम 1 पॉइंट पे ही मार्क करेंगे। अब इसे आर्म होल का शेप दे देना है हल्का सा गोलाई में। अब इसके सेंटर से थोड़ा नीचे डाउन करते हुए हमें प्रिंस कट का शेप देना है। यहाँ से हल्का सा इसको क्रॉस करते हुए नीचे ले जाना है। जो लाइन हमने नीचे डाली है वहां तक हमें इसमें मिला देना है। बिल्कुल। फिर यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, 2 इंच पे हमें मार्क करना है। यहाँ से 2 इंच ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके वहां से हमें क्रॉस करते हुए उस लाइन में मिला देना है। कर्व शेप जैसा लगना चाहिए। आप इसको स्केल की मदद से भी करते हैं, कर्व की स्केल भी मिलती है, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ से नीचे से साइड में ऊपर की तरफ हाफ इंच डाउन ऊपर लेके जाना है। और अब बैक पार्ट को साइड में लगा रखकर इन दोनों मार्किंग को बराबर कर लेना है। क्योंकि हमारा साइड का जो कपड़ा होता है दोनों का सेम होता है ना, इसलिए हम थोड़ा उसको रखकर एज इट इज मैच कर लेते हैं। तो हाफ इंच है ना ऊपर की तरफ जाएगा। अब चेस्ट की मार्किंग करते हैं। चेस्ट हमारा फुल है ना 17 है, तो उसका हम हाफ करेंगे 8.5 पे आएगा। और हम जो प्लेट्स डाले हैं उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा होगा। तो 9.5 पे हमें मार्क करना है और 2 प्लस मार्जिन के लिए डालना है। वेस्ट यानी कि कमर जो होती है वो हमारी 13 है, 13 इंच। उसका हाफ करेंगे तो 6.5 पे आएगा। उसमें हमें 2 प्लस करना है क्योंकि हमने नीचे जो बॉक्स बनाया है प्रिंस कट के लिए उसमें 2 प्लस हमारा 2 चला गया है ना हमारा, तो हमें फिर से उसमें 2 प्लस करना है। तो हमारा 8.5 पे आएगा। इस निशान से ऊपर के निशान को हमें इन लाइनों को मिला लेना है। ये हमारा सिलाई वाली लाइन होती है। और ये जो और एक्स्ट्रा जो लाइन है जिसमें हमने 2 प्लस मार्जिन छोड़ा है वो हमारा कटिंग का मार्जिन है। अब यहाँ से हमें नेक के लिए राउंड शेप देना है।
पे मैं मार्क कर रही हूँ 3.5 इंच, 4 इंच, 10 इंच, क्योंकि अगर कोई इंसान हाफ भी देख ले, आधा भी देख ले, तो शायद उसको थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितना लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं इसी के मेज़र से। इसी के अकॉर्डिंग से आप किसी का भी ब्लाउज़, कोई भी मेज़र का आप ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं प्रिंस कट का। अब हाफ इंच हमें अंदर की तरफ से लेना है, आर्म होल के लिए फ्रंट पे डीप कट करना है थोड़ा, हाफ इंच। इससे क्या होगा, जो हम ब्लाउज पहनते हैं उसमें जो क्रीज आती है ना, वो नहीं आएंगी। देखिए, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक वीडियो भी देखकर घर बैठकर ब्लाउज़ की कटिंग सीख सकते हैं, ब्लाउज़ सीना सीख सकते हैं, लेकिन आप एक बार कोशिश करिए ज़रूर, बिल्कुल आप करेंगे। चलिए हम स्लीव्स तैयार करते हैं। स्लीव्स के लिए हमें 7 पॉइंट लेंथ लेनी है, नीचे से हमें 4 पॉइंट पे मार्क करना है। स्केल की मदद से हम लाइनों को ड्रॉ कर लेते हैं। हम नॉर्मली भी कट कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर होते हैं ना, उनको स्केल से ना थोड़ी आसानी हो जाती है। अब इस लाइन से इस लाइन को मिला दीजिए। अब हमारी विड्थ हो गई 5.5 इंच, या 5 पे भी ले सकते हैं आप। अपना जितना भी शोल्डर, हमारा जितना भी हाथ बाजू होता है, उसका जितना भी हमें राउंड आता है उसका हाफ लेना होता है, और उसमें 2 प्लस मार्जिन करना है। बस इसे कट कर लीजिए। हमारे स्लीव्स रेडी हैं। हल्का सा इसे आगे की तरफ टर्न करेंगे ना, तो थोड़ा सा क्रॉस में आएगा। तो जिन लोगों को फ्रंट में कट लगाना नहीं आता है ना, तो वो आराम से इस ट्रिक से बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कटिंग हो गई है। बैक भी रेडी है, फ्रंट पैनल भी रेडी है, और हमारे स्लीव्स भी रेडी है। थैंक्स फॉर